हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विथ गबरू पे। तो यार आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, वो है क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर एंड सिस्टम। ठीक है, तो भाई आइए इस नए चैप्टर के पन्ने हम खोलते जाते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करना चालू करते हैं। तो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का नंबर लाइन। अब भाई नंबर लाइन क्या है, तुमने नंबर लाइन के बारे में बहुत छोटी क्लासेस में ही पढ़ना चालू कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी वही नंबर लाइन से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसका मीनिंग बताता हूं मैं। देखो, नंबर लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन, नाम से ही पता चल रहा है नंबर लाइन मतलब कोई ना कोई लाइन होगी। तो एक ऐसी लाइन जिसपे हम लेफ्ट से लेकर राइट तक नंबर्स लिखते हैं, और नंबर्स कैसे लिखते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, नंबर लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन, ये लाइन बना दी हमने, जहां पे हम क्या करते हैं? नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स को? लेफ्ट टू राइट रिप्रेजेंट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलो तो नंबर्स लिखना चालू करते हैं। तो सबसे सेंटर में, अब ये दो एरो का मतलब क्या है? इन दो एरो का मतलब है कि लाइन इनफाइनाइट तक जा रही है। इनफाइनाइट मतलब अनंत, मतलब ये लाइन कभी खत्म नहीं होगी। ये केवल इस बोर्ड तक सीमित नहीं है, जहां तक इस लाइन को खींच सकते हो खींचते जाओ जब तक तुम्हारी जिंदगी खत्म ना हो जाए, जब तक तुम्हारे बच्चों की जिंदगी खत्म ना हो जाए, जब तक तुम्हारे बच्चों की जिंदगी खत्म ना हो जाए, तब तक ये लाइन को खींचते जाओ। उसका मतलब होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो इन दो एरो का मतलब है कि ये लाइन जाएगी इनफाइनाइट, यहाँ पे भी इनफाइनाइट तक जाएगी, यहाँ पे भी इनफाइनाइट तक जाएगी। अब क्या करो? नंबर्स मार्क करना चालू करो। नंबर्स कैसे मार्क करोगे? सबसे पहले तो यहाँ पे बीच में जीरो मार्क कर लो। यहाँ पे जीरो मार्क करा, अब यहाँ पे मार्क करो 1 2 3 4 डैश 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 डैश। जहां तक तुम्हें काउंटिंग आती है, करोड़ अरब, जहां तक भी काउंटिंग आती है, सारे नंबर्स यहाँ पे मार्क कर दो। फिर यहाँ पे आ जाओ -1 -2 -3 -4, ऐसे करते करते मार्क करते जाओ। यहाँ पे भी ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे नंबर, और ये इनफाइनाइट तक जाएंगे नंबर। तो नंबर लाइन क्या हो गई? एक ऐसी लाइन जहां पे हम नंबर्स मार्क करते हैं, और कैसे मार्क करते हैं? लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इंक्रीजिंग कैसे भाई? -4 बड़ा होता है कि -3? -4 बड़ा होता है कि -3? -3 बड़ा होता है। -5 बड़ा होता है कि -4? -4 बड़ा होता है। ठीक है, नेगेटिव में उल्टा हो जाता है ना, नेगेटिव में जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है वो कम छोटा होता है। भाई ज्यादा पॉजिटिव इंसान ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, कोई जिसके अंदर मान लो दो इंसान है, चुन्नू मुन्नू, चुन्नू ज्यादा पॉजिटिव है, तो ज्यादा अच्छा इंसान कौन है? चुन्नू, क्योंकि चुन्नू ज्यादा पॉजिटिव है। अब लेट सपोज दो इंसान है, सोनू मोनू, सोनू ज्यादा नेगेटिव है, मोनू कम नेगेटिव है। ये सोनू ये मोनू, सोनू ज्यादा नेगेटिव है, मोनू कम नेगेटिव है, तो कौन ज्यादा अच्छा इंसान है? मोनू ज्यादा इंसान है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिविटी ज्यादा है तो वो ज्यादा अच्छा इंसान है, लेकिन अगर नेगेटिविटी ज्यादा है तो वो कम अच्छा इंसान है। सेम -4 ज्यादा नेगेटिव है, -4 ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए -3 से पीछे खड़ा है। -2 कम नेगेटिव है, इसलिए -3 से आगे खड़ा है। जो कम नेगेटिव होगा वो ऑलवेज आगे होगा, और जो ज्यादा पॉजिटिव होगा वो भी आगे होगा। समझ में आ गया भाई? रियल लाइफ एग्जांपल से चुन्नू मुन्नू सोनू मोनू, तुम्हारे गली के जितने लौंडे सबके नाम बता दिए मैंने। अब तो समझ में आ गया होगा नंबर लाइन। ठीक है, वापिस एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, मतलब समराइज कर देते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। एक ऐसी लाइन जिसके अंदर हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लेफ्ट टू राइट हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसको कहते हैं हम नंबर लाइन। अब दूसरी चीज कौन सी? दूसरी चीज सर बता रहे हो आप कि भाई तुम बोलोगे कि यार इसके अंदर सारे रिप्रेजेंट नंबर कर सकते हैं, तो क्या इसके अंदर सर 0.5 या 1.5 या 2.37 या 4.67 या 8.5 या 6.8 ऐसे नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? कि बस ये काउंटिंग वाले करोगे? मैं कह रहा हूं कोई से भी नंबर
जो भी तुमने रात को नींद में सुने, बैठे बैठे कभी भी जिंदगी में जो भी नंबर देखा है, वो सारे के सारे नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बोलोगे सर आपने तो किए नहीं। अगर भाई मैं करने बैठूंगा ना तो मैं 1 से लेकर 2 तक पहुंचते पहुंचते मर जाऊंगा। कैसे, सुनो। 1.1 फिर रिप्रेजेंट करो 1.12, फिर 1.123, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117, 1.21, 1.212, 1.213, 1.215, 1.216, 1.217, 1.218, 1.219। तो भाई मैं 1 से लेकर 2 तक पहुंचने में होते होते मेरी मैथ्स की जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम दूसरा चैनल पकड़ लोगे जब तक मैं ये नंबर लाइन बनाता रहूंगा। ठीक है, डेली एक ही वीडियो आएगी फिर नंबर लाइन ड्रॉ करते हुए भाई साहब, सुबह से लेकर शाम तक लगाओ, नंबर लाइन ही खत्म नहीं हो रही मेरी। ठीक है, चैप्टर 1 ही खत्म नहीं हो रहा जिंदगी भर, यही चैप्टर चले जा रहा है चले जा रहा है। बूढ़ा हो गया मैं, दाढ़ी सफेद हो गई, फिर भी मैच विद गबरू कर रहा हूँ और नंबर लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया। बाकी अगर तुम्हें कोई बोले कि 1.5 को रिप्रेजेंट करो तो तुम्हें पता है कि 1.5 1 और 2 के बीच में आएगा, तो 1.5 1 और 2 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे कर दो 1.5। कोई बोले 2.4 तो 2.4 तुम्हें पता है 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे कहीं पे 2.5 आएगा और 2.5 से जस्ट छोटा क्या होता है 2.4, तो ये रहा। तो नंबर लाइन पे सारे नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर आज तक तुमने अपनी लाइफ में देखे, या तुम्हारे घर वालों ने देखे हैं, या बाहर वालों ने देखे हैं, या दुनिया का कोई भी इंसान है जिसने भी जितने भी नंबर्स देखे हैं, वो सारे के सारे नंबर इस नंबर लाइन पे पड़े होते हैं। आओ और उठा लो भाई साहब। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया नंबर लाइन का। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ भाई, अगले टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं हम एम से। और कौन से होते हैं नेचुरल नंबर? जो हम काउंटिंग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, उसको कहते हैं हम नेचुरल नंबर। ये नंबर्स चालू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश, जहां तक तुम काउंटिंग बोल सकते हो वहां तक। और कहां तक बोल सकते हैं भाई साहब, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि काउंटिंग कभी रुकती ही नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे कि इस दुनिया में कितने नेचुरल नंबर्स है, तो तुम बोलोगे भाई साहब इनफाइनाइट। वो बोले इनफाइनाइट तो नहीं हो सकते, तो बोले एक काम कर बेटा, कॉपी ले और लिखना चालू कर, तू जब रुक जाए मेरे पास आ जाना, तब मैं मान लूंगा कि इनफाइनाइट नहीं होते। ठीक है, तो क्या होते हैं नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, जितने भी तुम बोल सकते हो वो सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। और कितने होते हैं नेचुरल नंबर? इनफाइनाइट। अगला टॉपिक है हमारा होल नंबर। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम W से। और होल नंबर क्या होते हैं? इन नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर जीरो आ जाए तो उसको कहते हैं हम होल नंबर। होल नंबर बोले तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो होल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो होल नंबर भी कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। अब भाई साहब इंटीजर क्या होता है? अगला टॉपिक, इंटीजर को डिनोट करते हैं Z से। अब इंटीजर में क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आता है और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। तो 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश। अब यहाँ पे आ जाओ -1 -2 -3 डैश 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 डैश। ठीक है, तो -4 -5 -6 -7 -8 ये सारे इंक्लूडेड, फिर 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स ये सारे किस में आते हैं? इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स भी कितने होते हैं भाई साहब? इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल नंबर बोले तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इंटीजर बोले तो -5 -6 -7 -8 0 1 2 3 4 5। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों है तो
वो क्या कहते हैं इंटीजर, और जीरो इंक्लूडेड है तो होल नंबर, और नेचुरल नंबर के लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ भाई, अगला टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं हम क्यू से। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, इसकी एक डेफिनेशन है, वो मैं बताता हूं। कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसकी फॉर्म में, p बाई क्यू, मतलब समथिंग अपॉन समथिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे p और q दोनों ही क्या होंगे, इंटीजर्स। जहां पे p और q दोनों ही क्या होंगे, इंटीजर्स, और q क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्या होगा, रैशनल नंबर क्या हो गए, एक कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे p और q क्या हो गए, इंटीजर। p और q दोनों इंटीजर हो गए, और q जहां पे जीरो नहीं होना चाहिए, तो उस नंबर को क्या कहेंगे हम, रैशनल नंबर। क्या कहेंगे इसको, रैशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 1/3। 1/3 के केस में 1 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। ठीक है, ऊपर वाली टर्म को कहते हैं हम न्यूमेरेटर, इसको कहते हैं हम न्यूमेरेटर। ठीक है, समथिंग अपॉन समथिंग में ऊपर वाली टर्म को कहते हैं न्यूमेरेटर, और नीचे वाली टर्म को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो 1/3 के केस में देखो, 1 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, और 3 जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा क्या है, रैशनल नंबर। 5/6 ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, और नीचे जीरो नहीं है, तो क्या हो गया मेरा ये रैशनल नंबर। ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो जहां भी इंटीजर अपॉन इंटीजर दिख जाए, भले नेगेटिव में भी हो, -1/2 ये भी रैशनल नंबर है, वो भी लिख देता हूं मैं, -1/2, या फिर -8/4, या फिर -9/-3, ये सब भी क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ऊपर इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है, और ये नीचे वाला इंटीजर जीरो के इक्वल नहीं है, तो क्या कहूंगा कि ये मेरा क्या है, रैशनल नंबर। एक बार डेफिनेशन ध्यान से देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा एग्जांपल के समय। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। अगला टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर, नाम सुन के ही पता चल रहा है कि ये रैशनल नंबर का पक्का अपोजिट होगा। ठीक है, तो अपोजिट में केवल एक वर्ड चेंज हो जाएगा और पूरी की पूरी डेफिनेशन चेंज सेम रहेगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपनी, नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर कैन की जगह कैन नॉट लगा दो तो बन जाएगी इर्रेशनल की। अब इर्रेशनल का एग्जांपल देखो, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, √13, ये सारे आते हैं इर्रेशनल नंबर। जितनी भी रूट्स होती है सारे के सारे आती है इर्रेशनल। अब तुम कहोगे सर √4 क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि √4 क्या होता है, √4 हो जाता है मेरा +-2। ठीक है, सॉरी, √4 हो जाता है मेरा 2। तो अगर मेरा √4 क्या है, 2 आ रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगी भाई साहब, बारी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 2 क्या होता है, रैशनल नंबर। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका रूट नहीं लेना भाई साहब। ठीक है, जैसे √4, √9, √16, इनके रूट्स को इर्रेशनल में मत काउंट करना, क्योंकि ये रैशनल बन जाते हैं। ये √2, √3, √5, √6, √7 ये आते हैं इर्रेशनल में। या फिर जिनकी कोई एग्जैक्ट अपन वैल्यू फाइंड ना कर पाए, ये चलते रहे जिंदगी भर चलते रहे, 1.01, 001, 001, 00001, 000, और उसकी हम नेक्स्ट संख्या सेम ना हो।
ठीक है, यहाँ पे 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, इन सबको क्या कहेंगे हम? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, समझ आ गया? तो एक बार नोट डाउन करो इसे। ठीक है, कुल मिला के डेफिनेशन क्या हो गई? अगर किसी भी नंबर को हम इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर। उसका जस्ट अपोजिट रैशनल का। एग्जांपल के समेत पूरा छाप डालो। हाँ भाई, अगला टॉपिक है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर की ऐसा कोई सा भी नंबर जो आपने जिंदगी में देखा हो। ठीक है, मतलब जितने भी लोग हैं दुनिया में, उन्होंने जो जो नंबर देख रखे हैं वो सारे के सारे रियल नंबर से। तो रियल नंबर क्या है? रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का सम, उसको कहते हैं हम रियल नंबर। ठीक है, जितने भी रैशनल नंबर से प्लस जितने भी इररेशनल नंबर है, उन सारे नंबर्स को मिला दो तो मेरे पास आ जाएगा रियल नंबर। तो रैशनल नंबर कितने हैं मेरे पास? रैशनल नंबर मेरे पास इनफाइनाइट है भाई, क्योंकि कोई सा भी इंटीजर उठा लो और अपॉन कोई सा भी इंटीजर लगा दो तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर है। और इररेशनल नंबर कितने हैं मेरे पास? इररेशनल नंबर भी इनफाइनाइट है, क्योंकि भाई √2, √3, √5, √7, √8, √10, √11, √12, √13, √15, √17, √18, √19, √20, √21, √22, √23, √24, √26, √27, √28, √29, √30, √31, √32, √33, √34, √35, √36, √37, √38, √39, √40, √41, √42 डैश 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 डैश। इनफाइनाइट इररेशनल नंबर है। तो ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, दोनों मिलके क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, दोनों मिलके मिल जाएगा इनफाइनाइट। अब नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं हम? सारे के सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे हम कोई सा भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे रैशनल हो चाहे इररेशनल हो। इररेशनल को रिप्रेजेंट करने का हम मेथड देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। लेकिन इस नंबर लाइन पे हम सारे नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हम इस नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। रियल नंबर लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नंबर लाइन पे हम सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इस लाइन को कहते हैं हम रियल नंबर लाइन। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 देखो। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है? हमें ट्रू और हमें स्टेटमेंट्स दे रखी है, 3 स्टेटमेंट्स। बताना है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, और ट्रू और फॉल्स क्यों बोल रहे हो उसका रीजन भी बताना है। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? तो देखो, नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। अब होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं हमारे 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो क्या बोल रहा है कि क्या हर होल नंबर मेरा नेचुरल नंबर है? तो होल नंबर देखो कौन कौन है, 1 2 3 4 5। तो 1 एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है। लेकिन 0 पे फोकस डालो। किस पे? 0 पे। क्या 0 नेचुरल नंबर के अंदर आ रहा है? नहीं भाई साहब। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में तो 0 है ही नहीं। तो अगर 0 नेचुरल नंबर नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता कि हर होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये कैसी स्टेटमेंट हो गई? ये हो गई फॉल्स स्टेटमेंट। और रीजन क्यों है? बिकॉज 0 इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। ओके, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है?
तो इंटीजर कौन कौन से होते हैं? इंटीजर होते हैं -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये होते हैं क्या मेरे इंटीजर्स। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर -1/2, -1, -2, -3, -5, -6, -7, -6/5, -7/8, -9/9। कोई भी इंटीजर अपॉन इंटीजर वो होता है रैशनल नंबर, ठीक है। बस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमें सारे के सारे इंटीजर्स जो है रैशनल नंबर में मिल जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। क्यों ट्रू हो गई? क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर करके सब मिल जाएगा। जैसे -2/1 करो तो -2 मिल जाएगा, -3/1 करो तो -3 मिल जाएगा, -4/1 करो तो -4 मिल जाएगा, -5/1 करो तो -5 मिल जाएगा। तो जितने भी इंटीजर है वो रैशनल नंबर में मिल जाएंगे। तो एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, तो आगे लिखना है ट्रू, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर, क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर है? तो बोलो नहीं, फॉल्स। क्यों फॉल्स? भाई -1/3 ये रैशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। 1/2 ये रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। 6/3 ये तो चलो इंटीजर है क्योंकि 6/3 2 हो जाता है, तो ये तो इंटीजर है। 6/5 ये रैशनल नंबर जरूर है लेकिन इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, अब देखते हैं हम एनसीईआरटी का एग्जांपल सेकंड। तो क्या बोल रहा है ये? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो। देखो भाई, ये अगर मेरी नंबर लाइन है, ये 0, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करो। 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो 1 और 2 के बीच में, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स प्रेजेंट है। वन और 2 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स प्रेजेंट है। कैसे? 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स प्रेजेंट है 1 और 2 के बीच में। हमें कोई 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं, ठीक है। तो इसको बताने की मैं ट्रिक बताता हूं। देखो, एनसीईआरटी में थोड़ा सा टफ सॉल्यूशन, टफ नहीं दे रखा हूं, थोड़ा सा ट्रिकी सॉल्यूशन है। 2 मेथड बता रखे हैं एनसीईआरटी में, दोनों ही थोड़े ट्रिकी हैं। मैं तुम्हें आसान तरीका बताता हूं, ठीक है। आसान तरीका क्या है? देखो, 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 1 कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 1 into 10/10 equals to 10/10। 1 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 को ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 क्या हो जाएगा? 10/10। तो 1 को लिख दिया मैंने 10/10, 1 equals to 10/10, ठीक है। 1 को 10/10 लिख दिया। 2 को क्या लिख सकता हूं? 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे डिवाइड 2 से कर दो। 2 can also be represented as 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 into 10/10 equals to 20/10, ठीक है। 2 को 10/10 से मल्टीप्लाई करके 20/10, तो 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 को लिख सकता हूं 20/10। तो 1 हो गया 10/10 और 20/10। तो 10/10 और 20/10 के बीच के 5 रैशनल नंबर बताने, तो देखो क्या क्या आ जाएगी? 11/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। ये सारे रैशनल नंबर्स है क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर है। और ये नंबर्स
10/10 और 20/10 के बीच में है। देख लो ये सारे नंबर्स क्या है, 10/10 और 20/10 के बीच में। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका। क्या करना है, फर्स्ट वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, सेकंड वाले नंबर को भी 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, फिर उनके बीच के नंबर्स लिख देने हैं बस। जैसे 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। तो हमने 5 रैशनल नंबर बता दिए, किनके बीच में, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन हो गया है, बाकी का देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय फ्रॉम मैथ्स विद गबरू।